हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड एएनएम जीएनएम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक करंट का ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। तो इस सेशन को अगर आप पहली बार देख रहे हो ना, तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि झारखंड एएनएम जीएनएम, झारखंड बीएससी नर्सिंग, झारखंड पैरामेडिकल का भी वीडियो लेक्चर और लाइव लेक्चर दोनों आपको चैनल पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना वो दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप वो प्रेस नहीं करोगे तो जो भी सेशन अपलोड होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो मेक श्योर आप वो काम कर लें। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले बताना चाहता हूँ कि झारखंड बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जीएनएम किसी का भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड उतना ही नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो वहां से आप प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। इंटरनेट पे कहीं भी प्रीवियस क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई हम लोग के पास अवेलेबल है। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करने में इशू आ रहा है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है ना, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना, उस पर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ओनली 199 प्राइस है, तो सभी कोई बाय कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और ऑनलाइन मोड में कोई भी ऐप से आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एंड डिले हम लोग मूव करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो सुटेबल मटेरियल जो होता है मतलब कि कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर बनता है उसके लिए सुटेबल मटेरियल कौन है। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो स्टील है, आयरन है, सॉफ्ट आयरन है एंड एल्यूमिनियम है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, दैट इज सॉफ्ट आयरन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। मतलब कि यहाँ पर कौन सा है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जाता है। और यस, अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में भी चाहिए, ठीक है, हिंदी कह सकते हैं हम लोग, अगर हिंदी फॉर्मेट में भी चाहिए तो नीचे मैं हिंदी फॉर्मेट भी डाल दूंगा। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इंग्लिश में भी अपेयर करते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर इंग्लिश में बनाना ईजी होता है। बट अगर आपको हिंदी में भी क्वेश्चन चाहिए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो दैट कि हिंदी में भी क्वेश्चन चाहिए, तो हम लोग हिंदी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली ऑप्शन में देख सकते हो स्टील है, कोबाल्ट है, ब्रेस है, निकेल है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो आप यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो, दैट इज ब्रेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ब्रेस हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू भी रह चुका है एएनएम जीएनएम के लिए। मतलब कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट एट द न्यूट्रल पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। तो बेसिकली टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये मूव भी करेंगे तो इस तरीके से मूव करेंगे, तो दैट्स वाई यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बीच में गैप्स रहते हैं, तो दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। आपने दो लेफ्ट हैंड थंब रूल सुना होगा। ठीक है, LTR राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, RTR। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ऑप्शन में है ऑस्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो जो करेक्ट आंसर है, मैक्सवेल ने बेसिकली राइट हैंड थंब रूल दिया था सबसे पहले, या फिर स्टेट किया था। ठीक है, फिर विच डिवाइस प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, BS एएनएम जीएनएम के लिए इसमें से, मतलब कि पीवाईक्यू मतलब क्या कह सकते हैं, जो पिछले साल आ रखे हैं। ठीक है, तो विच डिवाइस प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन में देख सकते हो जनरेटर है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है, मोटर है। तो मोटर नहीं करता है, एमीटर भी नहीं करता है, गैल्वेनोमीटर तो नहीं करता है, जनरेटर यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्ट आंसर दैट इज ए। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली बोल रहा है एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स बाय इटसेल्फ। मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो लो पावर, हाई पावर,
एंड नो पावर एंड नन ऑफ द अबव। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ना, वो बेसिकली क्या मतलब करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, लो पावर प्रोड्यूस करता है, हाई पावर प्रोड्यूस करता है, नो पावर प्रोड्यूस करता है, या फिर यहाँ पे कोई नहीं। तो बेसिकली आइडियल ट्रांसफार्मर ना कोई भी पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, ये बेसिकली पावर को ट्रांसफर करता है इनटू हाई इनटू लो, या फिर लो इनटू हाई, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग बाय, ठीक है। मतलब कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी मेथड पूछ रहा है जो घर में यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए होम अप्लायंसेस, मतलब कि होम में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। काफी इजी क्वेश्चन है ऑप्शन में, और ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ रखा है। तो मतलब कि सेफ्टी मेथड कौन सा है यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थिंग है, यूज ऑफ फ्यूज है, यूज ऑफ स्टेबलाइजर है, या फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर है। तो देखो फ्यूज यूज करते हैं हम लोग बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रन हो रहा है वो खराब ना हो, और अगर ओवरलोड हो गया तो डायरेक्ट उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दैट्स वाई फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो अगर हाई वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो फ्यूज जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, and after that next, that is in India, the potential difference between live wire and neutral wire, ठीक है। तो इंडिया में जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के बीच में, तो दैट इज 220 वोल्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू, ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज एसी ओनली, डिक्रीज एसी ओनली, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज एंड डिक्रीज एसी। तो यस करेक्ट आंसर जो है ना इसका इंक्रीज एंड डिक्रीज एसी करंट है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसफार्मर आर द एप्लीकेशन ऑफ, मतलब कि ट्रांसफार्मर आर द एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी फॉर दैट, ट्रांसफार्मर किसका एप्लीकेशन है, इंडक्शन का, म्यूचुअल इंडक्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या फिर म्यूचुअल चार्जेस का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर का जो एप्लीकेशन किस पे, मतलब किस किस एप्लीकेशन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का सारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और भी क्वेश्चन के वीडियोज आएंगे, आप कमेंट डाउन करना कि आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। एंड अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, एएनएम जीएनएम का टेस्ट सीरीज भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इवन पढ़ने के लिए आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल मिलेगा, इतने सारी चीज़ आपको मिल रहा है, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू। तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो विजिट कर लो, या तो फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हो, जो कि 199 रुपीज़ ओनली का है, जो कि 200 में कोई भी आज ऐसे ही ख़त्म कर देता है यार। तो गो एंड चेक इट आउट, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।